जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो जिसकी एक्सरसाइज है 6.5 और इसके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने लिखा हुआ 4। तो सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। यानी अभी तक तो आपको निकालना था कि उच्चतम मान या निम्नतम मान क्या होता है। तो अब आपसे कहा गया है कि उच्चतम और निम्नतम मान नहीं है। आपसे ये कहा सिद्ध करो कि उच्चतम भी नहीं है, निम्नतम भी नहीं है। तो करना क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखें, सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए देखें। दिया गया फलन, जो आपको फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स। इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर ई की पावर एक्स हो जाएगा। ई की पावर एक्स हो गया। अब उच्चतम व निम्नतम मान के लिए क्या करते हैं, हम एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखते हैं। तो यानी कि वही काम करेंगे अब, यानी कि एफ डैश एक्स बराबर 0, तो ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 0। ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 0 यानी इसमें क्या, जो कि इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ये क्या किसी वास्तविक संख्या के बिलोंग नहीं करती है। जब किसी वास्तविक संख्या से बिलोंग नहीं करती है, यानी एक्स के किसी भी मान के लिए फलन शून्य नहीं है ना। तो लिख देंगे अतः यह x के किसी भी मान के लिए फलन शून्य नहीं होगा। शून्य नहीं होगा, अतः इसमें क्या है, x बिलोंग्स टू r विद्यमान नहीं है, शून्य नहीं है। अतः यहां x इज बिलोंग्स टू r विद्यमान नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, x बिलोंग्स टू r विद्यमान नहीं है। तो अतः यह फलन ना तो उच्चतम होगा इसका मान, ना ही निम्नतम होगा। अतः फलन f का कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं होगा। तो लिख देंगे अतः f का कोई उच्चतम व न्यूनतम मान नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। तो अब देखिए, अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, यानी कि इसको रफ कर देते हैं पहले। तो देखिए, इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लिया होगा फर्स्ट पार्ट आपने, ठीक है। तो देखें, अब इसका सेकंड पार्ट है। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट के लिए तो लिखेंगे दिया गया फलन। तो क्या दिया गया है, जी एक्स बराबर लॉग एक्स दिया है। इक्वेशन ऑफ 1 लिख देंगे। इसका भी क्या करेंगे, हम डिफरेंशियल कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स और log x का हो जाएगा 1/x। तो अब हम क्या करेंगे, g डैश x को 0 के बराबर रखेंगे, यानी 1/x इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पर देखें, अब एक बात ध्यान दीजिए, 1/x इज इक्वल टू 0 है, तो यानी यहां पर भी क्या है, इज नॉट बिलोंग्स टू r के लिए, यानी इसमें भी r बिलोंग नहीं कर रहा, विद्यमान नहीं है। क्योंकि, तो लिख देंगे इतनी बात, क्योंकि log x, यानी log x जो हो हमेशा धनात्मक संख्या के लिए परिभाषित होता है। यानी log x जो है, क्योंकि log x सदैव धनात्मक पॉजिटिव संख्या के लिए क्या होता है, परिभाषित है। तो पॉजिटिव संख्या के लिए परिभाषित है, तो x के लिए क्या हो जाएगा, x के लिए
जी डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इसमें क्या है, अतः यहां x बिलोंग्स टू r क्या नहीं है, विद्यमान नहीं है। तो इस फलन gx का कोई उच्चतम व निम्नतम मान नहीं होगा। तो इसका भी कोई उच्चतम या कोई निम्नतम मान नहीं होगा। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसको मैं रफ कर देता हूं। तो देखिए, अब इसका थर्ड पार्ट है, आपको दिया है दिया गया फलन, क्या दिया गया है, एच एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दिया है, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा एच डैश एक्स, एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, x का 1 हो गया। तो अब हमें क्या करना होगा, तो अब हमें h डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखना होगा, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 1 की 3 से इंटू की 3 के ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करने पर 2 आ जाए, यानी कि नहीं होगा। तो यानी किससे होगा, ये द्विघाती सूत्र से हल होगा, यानी धाराचार्य विधि से। तो किससे करेंगे, द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो अब देखिए क्या होता है फॉर्मूला, x प्लस माइनस यानी माइनस होता है b कितना है 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कितना हो गया 2 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान कितना है 3, c का मान कितना है 1 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 4 तियां 12 अपॉन 2 तियां 6। तो अब देखिए बेटा यहां कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस के 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 में से 4 जाएंगे माइनस के 8 बचेंगे, अपॉन में कितना हो गया 6 हो गया। x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस, इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 8 इंटू आई हो गया बटे 6 हो गया। तो x बराबर माइनस के 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, आई ये रहा अपॉन में 6, 2 निकाल लो कॉमन, तो 2 कॉमन निकालोगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आई अपॉन 6, 2 से डिवाइड किया 3 टाइम्स हो गया। तो x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस माइनस अंडर रूट 2 आई अपॉन 3, और ये क्या है, इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी इसमें भी क्या है, आर विद्यमान नहीं है। तो इसमें भी क्या है, अतः चूंकि यहां x बिलोंग्स टू आर विद्यमान नहीं है, अतः hx फलन का कोई उच्चतम व न्यूनतम मान नहीं है। ठीक, कोई उच्चतम व न्यूनतम मान नहीं है, नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों पार्ट कंप्लीट हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया, प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करो। यानी आपसे कहा है निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करने, यानी सिर्फ और सिर्फ मान निकालने हैं आपको, ये नहीं बताना कि उच्चतम है या निम्नतम है, लेकिन आपको मान निकालने हैं।
तो सबसे पहले आपको क्या करा जाएगा, सबसे पहले आपको नोट कर लीजिए, दिया गया है कि क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू के इक्वेशन नंबर 1, इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। तो अब देखें उच्चतम व निम्नतम मान के लिए, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए एफ डैश एक्स इजिकल टू 0, तो क्या करेंगे, 3x² इजिकल टू 0, x² इजिकल टू 0 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि बिलोंग करता है किसको, इसके अंतराल कितने हैं, -2, 2 को, यानी इस पर बिलोंग करता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखें, अतः x बराबर 0 व अंतराल -2, 2 पर f का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर निकाल लो, x बराबर 0 पर समीकरण 1 में रखने, x बराबर 0 समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, तो देखें, यानी कि एफ एक्स की जगह पे 0 लगा दोगे, यानी 0 की पावर 3 इजिकल टू क्या हो गया, 0 हो गया। फिर किस पे निकालेंगे, x बराबर -2 पर, x बराबर -2 पर समीकरण 1 से, तो एफ एक्स की जगह -2, तो -2 की घात 3 यानी -8 हो गया। फिर x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर समीकरण 1 से, तो f2 पर कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 यानी कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब देखिए भाई, सबसे ज्यादा कौन सा, उच्चतम मान 8 हो गया, निम्नतम मान कितना, -8 हो गया, क्योंकि 0 से छोटा है -8। तो लिख देंगे अतः इस फलन का भाई x बराबर 2 पर निरपेक्ष उच्चतम मान 8 है। तो निरपेक्ष उच्चतम मान 8 हो गया, अतः इस फलन का x बराबर -2 पर निरपेक्ष निम्नतम मान -8 है। ये कितना, -8 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। देखिए इसका सेकंड पार्ट है, सॉल्यूशन में दिया गया है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वेशन ऑफ 1। तो इसका क्या करेंगे हम, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए, तो डिफरेंशियल करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। तो ये क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ जाएगा। अब हमें क्या करना, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए क्या करना होगा, एफ डैश एक्स इजिकल टू 0, तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इजिकल टू 0, इसको इधर ले जाओ, तो कितना हो गया, कॉस एक्स बराबर साइन एक्स, इसको अपॉन में ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर tan x। तो tan में 1 किसका मान होता है, π/4, tan π/4 इजिकल टू tan x, यानी कि x बराबर कितना आ गया, π/4, और ये बिलोंग्स करता है किसको, 0 से पाई के लिए, 0 से पाई के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर π/4
x बराबर पाई अपॉन 4 तथा अंतराल 0 से पाई, अंतराल 0 से पाई पर f का मान। तो देखें, तो x बराबर पाई अपॉन 4 पर समीकरण 1 से, तो देखें समीकरण 1 ये रही, तो f पाई अपॉन 4 हो गया, यानी कि साइन पाई अपॉन 4 प्लस कॉस पाई अपॉन 4। साइन पाई अपॉन 4 का मतलब है 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 एलसीएम ले लोगे यानी कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2 अपॉन रूट 2, तो कितना आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा। अब देखें किस पे निकालेंगे, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर समीकरण 1 से, तो f0, तो साइन 0 यानी कि कितना हो गया साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 यानी कि 1 आ गया। फिर x बराबर पाई, x बराबर पाई पर समीकरण 1 से, तो f पाई हो गया यानी साइन पाई प्लस कॉस पाई, साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, कॉस पाई की वैल्यू -1 यानी कि -1। ठीक, तो लिख देंगे अतः, अब देखो यहां -1 है, 1 है, रूट 2 है, रूट 2 का मान क्या होता है 1.414, यानी ये वैल्यू उच्चतम हो गई, ये वैल्यू निम्नतम हो गई। तो लिख देंगे अतः x बराबर पाई अपॉन 4 पर निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष उच्चतम मान कितना है √2 है। ठीक, फिर अतः x बराबर पाई पर निरपेक्ष न्यूनतम मान कितना है -1 है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, निरपेक्ष उच्चतम मान √2 हो गया, निरपेक्ष न्यूनतम मान कितना -1 हो जाएगा, कितने पर, ये पाई पर, ये पाई अपॉन 4 पर है। पांचवे का थर्ड पार्ट है, तो इसमें क्या करेंगे, आपको दिया गया है तो नोट करेंगे, दिया गया है कि क्या दिया गया है fx बराबर 4x माइनस के 1/2x², समीकरण नंबर 1 लिख देंगे इसे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया f'(x), यहां 4x का 1 हो गया माइनस के 1/2x² का करेंगे 2x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये f'(x) बराबर कितना आ गया 4 बचा, माइनस का यहां बचा x, तो f'(x) का मान क्या आ गया 4 - x, तो लिखेंगे उच्चतम व निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे, f'(x) = 0, तो कितना हो जाएगा 4 - x = 0, 4 = x, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, और बिलोंग किसको कर रही है -2 से 9/2 को, तो हमें क्या करना होगा, अब लिखेंगे अतः x बराबर 4 व अंतराल -2,9/2 पर f का मान। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे x बराबर 4 पर समीकरण 1 से, तो देखिए समीकरण 1 में f(x) की जगह क्या लगा देंगे 4, तो 4 गुणा 4 हो गया -1/2, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 16 - 8 = 8। फिर देखें
अब किस पे निकालेंगे, x बराबर माइनस के 2 पर निकालेंगे, 2 पर समीकरण 1 से। तो f माइनस का 2 हो गया, 4 इंटू माइनस 2, माइनस का 2 ये रहा, माइनस के 2 का स्क्वायर हो गया, 4 2 जब माइनस का 8 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 बटे 2, 2 दूनी 4, यानी ये माइनस का 8 माइनस 2, माइनस के कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखें x बराबर 9 बटे 2 पर समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से यानी कितना हो जाएगा, f 9/2, 4 इंटू 9/2 हो जाएगा, माइनस के 1/2, यहाँ 9/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, 2 ने कितना हो गया 18, माइनस के 9 का स्क्वायर 81 बटे 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बटे में 1 लेके लासा ले लेंगे। अब हम इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने क्योंकि तो स्पेस कम है। तो देखिए कितना बचेगा, यानी f 9/2 बराबर कितना हो गया, एलसीएम लिया 8, कितना हो जाएगा 18 8 144, माइनस के 81, 4 में से 1 गया 3, 14 में से 8 गया 6 बटे 8, 8 से भाग करो, 8 सत्ते 56, क्योंकि 8 64 ज्यादा हो जाएगा, 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। कितना बचा आपके पास 56, 63 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, लगाओगे पॉइंट बढ़ा लो 0, 8 कितना हो 64, यानी 7.8 आएगा। तो अब देखें सबसे बड़ी वैल्यू कितनी हो गई आपकी, प्लस का 8 हो गई, सबसे छोटी माइनस का 10 हो गई। तो लिख देंगे अतः x बराबर 4 पर निरपेक्ष उच्चतम मान कितना है, 8 है। अतः x बराबर -2 पर निरपेक्ष निम्नतम मान माइनस के 10 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसका फोर्थ पार्ट है, तो जैसा कि आपको दिया गया है तो नोट करेंगे, दिया गया फलन क्या दिया गया है, f(x) बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3, इक्वेशन 1 हो जाएगा। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा f'(x), यहां करेंगे तो पहले पावर का हो जाएगा 2, ब्रैकेट में x माइनस 1, x माइनस 1 का दोबारा करेंगे, x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 प्लस कांस्टेंट का 0। तो अब हम क्या करेंगे, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए f'(x) इज इक्वल टू 0। तो देखें 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर 1 इज बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3, 1, यानी हमें किस पे निकालना है, x बराबर 1 पे निकालना है और x बराबर -3 पे निकालना है। तो लिखेंगे अतः x बराबर 1 व अंतराल -3, 1 पर f का मान। तो देखें सबसे पहले हम x बराबर 1 पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या रही, ये रही, हम क्या करेंगे x की जगह 1 लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 3, कितना हो गया 0, यानी कितना आ गया f1 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो अब देखें अब हम किस पे निकालेंगे, x बराबर -3 पर। अब x बराबर -3 पर समीकरण 1 से, तो -3 पर माइनस का 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, यानी -4 का स्क्वायर प्लस 3
16 प्लस 3 यानी कि 19। तो देखें अतः x बराबर -3 पर निरपेक्ष उच्चतम मान 19 है। अतः x बराबर 1 पर निरपेक्ष निम्नतम मान कितना है आपका 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम मान कितना है 19 है और निम्नतम मान कितना है 3 आ गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5 के चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। अगली वीडियो मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।